हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक के द्वारा क्या लेसन दिया जाता है। प्रियो, आप सब जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन दो ऐसे महत्वपूर्ण किरदार हैं जिनके द्वारा ये ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है। लेकिन इस जर्नी में सब कुछ डिसाइडेड होता है, क्योंकि दोनों ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि कौन इनर वर्क करेगा और कौन कर्मा अकाउंट क्लियर करेगा। वास्तव में जो डीएफ एनर्जी में होती है उसे इनर वर्क करना पड़ता है, और जो डीएम एनर्जी में होते हैं उनको अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए आप मेल या फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकते हैं। तो जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके आधार पर आप इस धरती पर आते हैं और आपको मिलाया जाता है डिवाइन प्लान के अनुसार। और जब पहली बार आप यूनियन में आते हैं तो ये एक संकेत होता है डिवाइन का कि आपकी अवेकनिंग का समय आ गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका ट्विन प्रवेश कर चुका है। क्योंकि आपका ट्विन, आपका ट्रू ट्विन आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए आता है, आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने के लिए आता है, आपको याद करवाने के लिए आता है कि आपका एक बड़ा पर्पस है जिसे आपको पूरा करना है। आपको अपनी पहचान बनानी है, अपना वर्चस्व हासिल करना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पाना है। इसीलिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग डीएम के द्वारा होती है, वहीं पर कार्मिक के द्वारा भी होती है। लेकिन डीएम की अवेकनिंग कार्मिक के द्वारा 3D में होती है और डीएफ के द्वारा 5D में होती है। वो किस प्रकार? जब डीएफ खुद पर काम करती है और डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है तो वो अपनी चेतना के स्तर पर इस प्रकार होती है कि वो अपने ट्विन को अपने ही भीतर पाती है। वो कंप्लीट होती है, वो अपने आप को हील कर चुकी होती है। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर वो जानती है कि उसका डीएम उसमें ही है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी रीति से बैलेंस होती है। और जैसे ही वो 5D में अपनी पहुँच बनाती है, डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और उनकी अवेकनिंग 3D में कार्मिक के द्वारा होती है। कार्मिक का भी अपना एक रोल है, क्योंकि वो डीएम को ट्रिगर करने के लिए आते हैं, उनको अवेकनिंग में लाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है तो उनके साथ क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, अनकंडीशनल लव को समझना। डीएम हमेशा अनकंडीशनल लव से भागते हैं। डीएफ जब उनकी लाइफ में आती है तो वो अनकंडीशनल लव को लेकर ही आती है, जो ईश्वर का प्रेम होता है। और ये इतना अलग होता है कि डीएम को महसूस हो जाता है कि ये प्रेम बहुत अलग है। ऐसा प्रेम उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता, महसूस नहीं किया होता। और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कोई भी इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। वो संदेह करने लगते हैं, वो डरने लगते हैं, भागने लगते हैं कि अब उन्हें इसके बदले में कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका पहले से माइंड सेट होता है, उनकी कंडीशनिंग उनकी फैमिली के लोगों के द्वारा, कि जो भी वो कहते हैं वो उसे मानते हैं। अगर कल के दिन उन्हें किसी और के साथ शादी करने के लिए कहा जाए तो वो उसे करेंगे। इसीलिए वो कभी भी अपने डीएफ को कमिटमेंट नहीं देते, वादा नहीं करते। लेकिन डीएम यहाँ पर डीएफ से नहीं भाग रहे होते, बल्कि खुद से भाग रहे होते हैं। वो अपने फियर की वजह से भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी ये लेसन है कि वो अनकंडीशनल लव को समझे। तो जब वो कार्मिक सिचुएशन में जाते हैं तो उनकी ओर से उनको वैल्यू नहीं मिलती। हालांकि डीएम अपना 100% देते हैं, लेकिन कार्मिक कभी भी उनको नहीं समझते और उनको लगातार ट्रिगर करते हैं। यहाँ पर डीएम को याद आने लगता है डीएफ का प्यार, वो लव, वो केयर, वो इमोशंस, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनकी हेल्प करना, सपोर्ट करना। लेकिन अब उनके पास वो प्यार नहीं है,
क्योंकि जिनके साथ वो है उनसे वो प्यार उन्हें मिल नहीं रहा है। तब वो डीएफ और कार्मिक में कंपेयर करने लगते हैं कि आखिर जिसे मैंने इग्नोर किया, जिसे मैंने छोड़ा, उसका प्यार कैसा था और जिनके साथ मैं हूँ वो क्या है। तो यहाँ पर वो अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं। सेकंड पॉइंट है ईगो की डेथ। डीएम एनर्जी ईगो के लिए जानी जाती है। प्रारंभ में जब डीएफ उन्हें चेस कर रही होती है और डीएम रन कर रहे होते हैं तो उनकी मानसिकता यही होती है कि डीएफ की तरह तो उन्हें कोई भी मिल सकती है, इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करके थर्ड पार्टी में जाते हैं, यहाँ तक कि मैरिज भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो ये देख पाते हैं कि कार्मिक उनसे उतना प्यार करते ही नहीं, उनको वैल्यू देते ही नहीं, जितना केयर, जितना लव डीएफ उन्हें देती थी कार्मिक के द्वारा उन्हें नहीं मिलता। हालांकि डीएम अपना 100% लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्मिक के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं होती। जितना ज़्यादा वो उनको प्राथमिकता देते हैं, जितना ज़्यादा वो उनके पीछे भागते हैं, कार्मिक उतना ही ज़्यादा उनको ट्रिगर करते हैं। कारण कि वो कभी भी डीएम को तवज्जो नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। उस वक्त डीएम को समझ में आता है कि डीएफ उनसे कितना प्यार करती थी, जिस प्यार को उन्होंने छोड़ दिया वो उनके लिए क्या थी, और आज वो जिनके साथ है उनके साथ उनकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर उनके ईगो की डेथ होने लगती है। उनको समझ में आने लगता है कि डीएफ के साथ उनका कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों वो आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। लेकिन कार्मिक लगातार उनको ट्रिगर करने में लगे रहते हैं। चाहे डीएम अपना 100% एफर्ट्स लगा दे, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ उनके वाद विवाद झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि उनके मन ही नहीं मिलते, उनके विचार ही नहीं मिलते। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि डीएम को कार्मिक के द्वारा प्यार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो उद्देश्य है वो ही गलत है। डीएम जब भी थर्ड पार्टी में जाते हैं या उनके साथ मैरिज करते हैं तो एक समझौते के आधार पर, उनको उनसे प्यार नहीं होता। कई बार वो अपनी फैमिली के दबाव में आकर मैरिज करते हैं, मजबूरी में आकर मैरिज करते हैं। उनका मन, उनका दिल, उनकी आत्मा हमेशा ये गवाही देती है कि डीएफ के साथ ही उन्हें रहना है, लेकिन उनकी कंडीशनिंग, उनका माइंड सेट जो उन्हें हमेशा कार्मिक अकाउंट में ही फंसाता है, और इसी वजह से वो कार्मिक को ही चूज़ करते हैं और मैरिज भी करते हैं। लेकिन ये भी उनकी अवेकनिंग के लिए है, क्योंकि जब तक कार्मिक के द्वारा उन्हें ट्रिगर नहीं मिलेगा उनकी भी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से कि यहाँ पर प्यार है ही नहीं, यहाँ पर एक समझौता है, इसलिए सामने से भी एक समझौता ही मिल रहा है। ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सामने वाले को देते हैं। जब प्यार ही नहीं है तो सामने से प्यार कहाँ मिलेगा। तो इसी वजह से डीएम की ईगो की डेथ होती है। उनको समझ में आता है कि डीएफ के साथ उनका क्या सोल कनेक्शन है, आखिर क्या ऐसा कनेक्शन है जो वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर उनकी अवेकनिंग होती है। थर्ड पॉइंट है सोल शॉक। जिस प्रकार डीएफ को ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग होती है, उसी प्रकार डीएम को भी ट्रिगर्स मिलते हैं, उनको भी सोल शॉक दिए जाते हैं। जब डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलनी बंद हो जाती है तो वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। जब डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिलती तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, खासकर उनको हार्ट में पेन होता है, उनको तकलीफ होती है, बेचैनी, घबराहट, इस तरह की समस्याएं होने लगती है। वो हमेशा लोनलीनेस में होते हैं। ये वो समय होता है जो उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल का होता है। फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में।
उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, उनके काम बन नहीं रहे होते, रुकावटें आ रही होती है, इमोशनली उनको संभालने वाला कोई नहीं होता, कोई उनको हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। ऐसे में भी कार्मिक के द्वारा लगातार उनको ट्रिगर मिलता रहता है। इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हुए वो सबसे ज़्यादा अपने डीएफ को याद करते हैं, अपने इस सोल कनेक्शन को पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी क्या थी। वो हाई वाइब्रेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे, चैन और सुकून उनके जीवन में था। लेकिन अब वो एक एंजाइटी, डिप्रेशन को महसूस करते हैं, हमेशा उदासी में रहते हैं, लोगों का साथ उन्हें अच्छा नहीं लगता, मानसिक अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी अवेकनिंग होती है। तो ऐसे में बहुत से डीएम अपने डीएफ के पास हीलिंग के लिए आते हैं। अगर डीएफ अवेयरनेस में है तो वो अपने डीएम को एनर्जी नहीं देगी, और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे डीएम की अवेकनिंग रुकती है। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें डिवाइन के हाथों में सौंपिए, डिवाइन ही उनकी अवेकनिंग करवाए। अगर ऐसा है तभी डीएम पूरी रीति से अवेकनिंग में आ पाते हैं, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं और इस जर्नी को भी जान पाते हैं। तो इस प्रकार जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो वो अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं, डीएफ के प्यार को समझ पाते हैं, उसकी वैल्यू कर पाते हैं, उसके साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। इसीलिए जब 3D में कार्मिक उन्हें ट्रिगर करते हैं तो उन्हें अपने डीएफ की याद आती है और वो इस बात को महसूस करने लगते हैं कि डीएफ का प्यार इतना अलग क्यों था। जहाँ पर डीएफ 5D में होती है और इसकी वजह से उसकी एनर्जी डीएम को नहीं मिल पा रही होती है, डीएम कार्मिक सिचुएशन में बिल्कुल भी उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते जो डीएफ के साथ वो फील कर पाते थे। तो ऐसे में वो हमेशा एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते हैं और इसी वजह से उनको ये सोचना पड़ता है कि डीएफ के साथ उनका कनेक्शन क्या था और कार्मिक के साथ रहते हुए वो क्या फील कर पा रहे हैं। तभी वो इस अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं, इस जर्नी को पहचान पाते हैं, इस सोल कनेक्शन को समझ पाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि 3D में कार्मिक उन्हें लेसन सिखाते हैं। तो प्रियो, इस प्रकार डीएम की अवेकनिंग होती है, उनको भी लेसन लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि डीएफ अपनी साधना को पूरी करे। जब वो खुद से प्यार करती है, सेल्फ लव करती है, अनकंडीशनल लव को समझती है, जब वो खुद पर फोकस करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, मदर अर्थ को सर्व करती है, तो ऐसी स्थिति में डीएम के लाइफ में चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और अवेकनिंग कैसे होती है? उनको ट्रिगर दिया जाता है और उसका कारण है कार्मिक। तो इस प्रकार कार्मिक उन्हें 3D में ट्रिगर देते हैं और डीएफ उन्हें 5D में ट्रिगर देती है, क्योंकि जब डीएफ 5D में अपनी पहुंच बनाती है तो ही डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो प्रियो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएफ के लिए कि वो अपनी साधना को पूरी करे, इनर वर्क कंटिन्यू करे, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी जर्नी को पूरा तो करते ही हैं, साथ में आपके डीएम की भी अवेकनिंग होती है और वो भी अपनी इस जर्नी को समझ पाते हैं, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।